आपको बनना चाहिए। तुम चाहे भले ही पापी हो या पुण्यात्मा हो, लेकिन जिस समय पर तड़प पैदा होगी और दरवाजे में बैठ के पुकार लगाओगे तो ये पाप और पुण्य सब झड़ेंगे, इन सब की सफाई हो जाएगी। तो महापुरुष दरवाजे बैठ करके अंतर घाट से तुमको धो देते हैं, सफाई हो जाती है। तभी ये सूरज जाग जाता, होश आ जाता है उसको। ओ मैं ये हूं, मैं कोई हाड़मात तो नहीं, मैं कोई हाड़मात नहीं, कोई सोना चांदी, मैं तो चेतन हूं, मेरा रूप तो चेतन है, चेतन प्रकाशमान आनंद का रूप है। सूरज जागना तो चाहिए, अभी तो सो रही है। और मन रूपी मंदिर में ही बैठ के जगेगा, दूसरा तो उसमें रास्ता है नहीं। इसलिए आप कल 22 तारीख थी, 18 से 22 तक का कार्यक्रम था। इतने दिन के लिए समय बचा के आए थे तो 2 दिन पहले आए, कोई आ गया 15 को, कोई 16 को आया, कोई 17 को, और 18 से 23 तारीख को हो गई। तो एक आध दिन देर लगती है, एक आध दिन 2 दिन जल्दी आते हो तो हो जाता है आपका कम से कम 8-9 दिन तो वैसे भी हो जाते हैं साधारण रूप से। ये सत्संग आपको पूरा मिला, इस खुराक को बराबर हमेशा लेते रहो। ये असल में सही भोजन भोजन है। जब ये खुराक न मिले तो तड़प पैदा होना चाहिए कि मिलना चाहिए। सत्संग असली चीज है। आए खुराक ले गए चले गए, जब भूलने लगे तो फिर आए, फिर खुराक ली, फिर चले गए, फिर जब भूलने लगे तो फिर आए। ऐसे ही अपने को बराबर आना और जाना, जाग जाओ। ऐसे में तो निशाना पर आ जाते हो, इसी तरह से तो तड़प पैदा हो जाती हो, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और सब छोड़ दोगे तो मालिक के मिलने में कितनी देर लगेगी। छोड़ते नहीं हो, वो बाधक है। ये चीजें जो चित्त में बसाए रहते हो, मन से संकल्प विकल्प करते हो, ये बाधक है। और जब ये चीजें अपने मन से और बुद्धि से विसर्जन होगी तो बस एकदम से फिराएगा, फिर देर नहीं लगेगी। तो बीच में इनको खड़ा कर लिया, पीछे इनको है, इनको हटाओ तो सामने वो आ जाएगा, तब काम आपका शुरू हो जाएगा। तो घर जाओ प्रेम के साथ में, रोज भजन करना दरवाजे पर बैठ करके, और वहीं पर संभाल होगी। ऐसा मत अपने को समझो कि भाई मेरा समय आ गया मौत का, तो अब मैं जा रहा हूं अंतर्घाट पे बैठे रहो, वहीं संभाल हो जाए, वहीं संभाल होगी आपकी उसी जगह। मान लो तुमने भजन नहीं किया, अब आपने नामदान लेकर के शुरू किया, किसी दिन 10 दिन पहले से, किसी दिन 2-4 महीने पहले से शुरू किया और समय उसका पूरा हो गया, तो आपको चिंता नहीं है, बस घाट पर हाजिरी दो, वहीं पर संभाल हो जाएगी। वे जीवात्मा इधर उधर नहीं जा सकती, इधर उधर नहीं, खानों की तरह रवानगी नहीं हो सकती, नहीं जा सकती। न वो 4 खानों में जाएगी, फिर उसको ही अवसर मिल जाएगा मनुष्य, फिर जल्दी से जल में लेकर और फिर जल्दी से कहीं पहुंच करके बात पाओगे, उसमें फिर शुरू कर दो। और तो जब काम शुरू हो जाएगा तो तभी छुटकारा होगा, जब तक घर न पहुंच जाओ। जब घर पहुंच जाओगे तभी छुटकारा हो जाएगा, बीच में नहीं होने का। आपको ये तो पता नहीं है कि भाई क्या मेरे साथ होगा क्या नहीं होगा, इसलिए खूब कस के करना चाहिए कि आपको इसकी जानकारी अनुभव इतना होने लगे, तुम इसको देखने और सुनने भी लगो, जिससे आपको ये यकीन और विश्वास हो। तो जल्दी करना चाहिए, इसमें ढील और देर नहीं करनी चाहिए। जब लग करके अपना रोज करोगे जैसे शौक के साथ और लगन से आप और काम करते हो, वैसे लगन और शौक से यानी भजन करो, आप रोज करो। सुमन किया, ध्यान किया, भजन किया, सुमन किया लगन के साथ, इच्छा ले करके, अनिच्छा में नहीं, अपनी इच्छा में कि हम जरे और कुछ ना कुछ अब प्राप्त करें, और प्राप्त करके वहां पेश करें, चल के चलो हाजिर करेंगे हमने ये कमाई की है। तो उत्साह से करो, उत्साह भाव के सहित। जब आप काम करने लगोगे तो हम बेमन करे, हमारे ऊपर दबाव डाला गया और हम तब कुछ कर रहे, नहीं तो हम नहीं कुछ कर, ये नहीं, ये तो खुशी का सौदा है, प्रसन्नता का भजन है, खुशी का भजन है, इच्छा का भजन है। और जो अनिच्छा हो तो भजन कौन करेगा? तब तो अपना समय इन्हीं सब चीजों में भोग भाग के देख सुनकर खा पी करके सोकर
और बस ऐसे ही सब छोड़ के चला जाता है। चले जा रहे, रोज जा रहे, रोज खबर आती है, आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज भाई चला गया, आज पिता चला गया, आज तो मतलब बगल का भी चला गया, पड़ोस का भी, रोज जा रहे। बारिश सबकी आती चली जाती। वो तो किसी को बारी आई कुछ छोड़ नहीं सकता कि यार छोड़ दे 2 दिन 4 दिन के लिए, कुछ नहीं, कि उसने ऐसी पूंजी दी है कि आखिरी पूंजी जो कहते वही 1 मिनट 1 सेकंड इस मकान में नहीं रह सकते, अलग कर देगा और ये मकान को बिल्कुल आपसे ही नाश करा देगा। आप ही इसको उठाओगे, आप ही जलाओगे, आप ही गाड़ोगे और आप ही पानी में बहाओगे, वो सब आपसे ही कराएगा, अपना कुछ नहीं करेगा, निकाल के अलग कर देगा और तुमको पता भी नहीं लगने देगा कि वो कहा किसको कौन ले गया, कहाँ ले गया, और किसी को पता नहीं। और महात्माओं ने जब जानकारी की, जब मालूम किया कि भाई इधर से जाते हैं तो उधर इनका सबका क्या होता है, तब आकर के आपको बताया कि अरे भाई उधर तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है। अब क्या बताया जाए कि तुम लोगों को तो उसका ज्ञान है नहीं है और सुनते भी किसी की बात नहीं हो, तुम सब खड्डे में जा रहे हो, लौट के निकल नहीं आ सकते। तब कोई जानता नहीं, सोते रहते हैं सही। तो हम इसलिए बैठ गए, कल भी बैठ गए थे, जाने का समय था कि बहुत लोग जाएंगे तो 15 मिनट पहले चलो इनको कुछ सुना दे। और आज भी है कि जाने का समय, बहुत लोग गए, बहुत चले गए, फिर भी अभी काफी लोग हैं, कम नहीं है, बहुत है। लेकिन हाँ, आपकी संख्या आपकी मतलब यह है कि होली से, यानी पहले भी होली हुई है लेकिन सबसे ज्यादा होलियों से ज्यादा संख्या रही है। अब धीरे 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 ये बढ़ती ही चली जा रही है, बहुत बढ़ जाएगी। अभी आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद ये संख्या कितनी बढ़ती है। जगह आपको आस पास इधर उधर गांव में नहीं मिलेगी जगह, ऐसी दशा हो जाएगी इसमें। तो समय आ रहा है धीरे 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 धीरे। तो प्रेम के साथ एकदम से अपनी इच्छा लेकर के और पुकार करते हुए जाओ और घर में जो जिम्मेदारी दी है, बाल बच्चों के, घर वालों की सेवा आदान प्रदान की, तो सेवा कर लो। आए गए का कोई सत्कार, जिस तरह से ये सब करते हो वैसे से तुम सेवा इसके लिए भी कर लो। भाई वो भी यही करते हो कि खुश हो जाए, हमारी सेवा से खुश हो जाए, तो हमारे काम से मालिक खुश हो जाए, समझिए। तो मतलब है कि जब ध्यान भजन बैठोगे तो उसका काम होगा, वो तुम्हारे काम से, तुम्हारी सेवा से खुश हो जाएगा। जिस तरह से ये लोग, और अगर रिश्तेदार किसी का आपने, उसका मतलब हो कि स्वागत सत्कार में नाराज हो जाए कि ऐसा रिश्तेदार मेरा कुछ भी नहीं पूछता और कुछ सेवा भी नहीं करता, घर वाले भी नाराज हो जाते हैं। तो काम काज अपना जो है वो लौकिक अपना क्यों अपना उलझन में डालोगे, मन खराब करो, उसका भी मन खराब हो तो कर दो। चतुर आदमी कर देते और उससे छुटकी मिल जाती है उससे। फिर ये काम करते हैं कि चलो भाई हमारे काम से, हमारी सेवा से मालिक खुश हो जाए, तो दरवाजे में बैठ करके फिर उसकी सेवा कर दो। ये जड़ सेवा, ये जो करते हो एक दूसरे शरीर के साथ, जड़ सेवा ये। और वो चेतन सेवा, वो जीवात्मा की सेवा, उस मालिक के साथ ही सेवा, इन पर्दों के साथ में। इससे क्या मतलब, कितने भी खुश हो जाते लेकिन नहीं खुश होता, नाराज ही रहता है। क्यों? उसका तो मतलब है ना, कितना भी कीजिए उसके साथ में नाराज रहे, और करो और करो और करो और दे दो और दे दो, पेट ही नहीं भरता। अब ये तो इच्छा का समुद्र है, इसमें जब कुछ है नहीं है तो मतलब इच्छा का समुद्र बन गया, वो सब पूरा होता है। और उधर जाओ तो समुद्र में चले जाओ, सब इच्छा खत्म, वहां कोई इच्छा नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद है, वहां कोई इच्छा नहीं रहती किसी तरह की। और यहाँ इच्छा ही इच्छा, और पेट किसी का नहीं भरता। तो जाओ भजन करो और अपना अपना समाचार चिट्ठी द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, वैसे जहाँ जिसको मिल जाए देते रहा करो। तो बराबर डोरी लगी रहती है और पूछताछ होती रहती है, और यही पूछा जाता है ठीक हो, और फिर पूछते हैं कि भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और बाकी बाल बच्चे सब ठीक है कि नहीं है। तो आप यही बता दो कि भाई कोई तकलीफ है, कोई है, बता दियो। और मेरे भजन करते हो कि नहीं भजन करते, और ना करो तो कहते भजन नहीं हो पाता, कहना चाहिए ना उसको, तो उसका उपाय बता दिया जाए। क्यों नहीं भजन कर रहे हो, तुमने तो कहा था हम भजन करेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं है, तो आप बताओगे तो उसका रास्ता बता दिया जाए कि ऐसे काम करो, ऐसे निकल जाना, क्यों झंझट झगड़े में पड़ते। ये सब बातें हैं, धीरे 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 आप अपनी बात भी
जिस रफ्तार में रहते हैं वो भी समझ लो, और जीवात्मा को निकालना है इस शरीर से उसको भी समझ लो और धीरे से निकाल दो। जल्दबाजी मत करो, धीरे से निकल जाएगा। लेकिन तड़प जरूरी है, बेचैनी तड़प होना चाहिए, संसार की तरफ से उदासी, परमार्थ की तरफ से लगन होनी चाहिए, तब काम हो जाता है। बोलो जो गुरुदेव गुरुदेव। भजन पे बैठ जाओ, बैठ जाओ भजन पे। गुरुदेव देखो बच्चे, वो सामने डेरे रावटी लगे तो देविया तो कोई जाएंगे नहीं, बच्चे नहीं, आप ऐसे उठ जाओ, जरा एक एक बात ले आओ उखाड़ के, उसमें तार खुल गए, जब दौड़ के जाओ जरा से जल्दी से दिखा तो दो। हाँ चलेगा, बस इतने बहुत हो, इतने बहुत, बात ज्यादा नहीं, इतने बात खड़े हो गए बहुत, दौड़ के जाओ, जाओ तो जल्दी से।